हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 4 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। ऐसे ही और लेक्चर्स होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सबसे पहले अपने सिलेबस मैच करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ा दिया है, यूनिट नंबर 2 भी पढ़ा दिया है, उसके पूरे डिटेल लेक्चर को पढ़ा दिया है। और जो जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सिर्फ वही टॉपिक्स सब कुछ कवर कराया है मैंने A to Z, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो पूछे जा सकते हो, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो, सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल लेक्चर में कवर कराया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यूनिट 1 और 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में ही कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को सारा कंटेंट देने वाली हूँ, चाहे वो सिलेबस हो, फिर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक हो, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स हों, सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, लास्ट में पेपर एनालिसिस और रिवीजन, सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किसी यूनिवर्सिटी में रिटन पेपर होता है तो उनके लिए मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज़ पेपर होता है तो उसके लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और आप कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं। आज की वीडियो से हम लोग यूनिट नंबर 4 जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। कम से कम 4-5 लेक्चर में मैं आप लोगों को ये यूनिट ख़त्म करा दूँगी। थोड़ी सी लंबी यूनिट है तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो करके ही मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दूँगी। बहुत सारे बच्चे 1 शॉट की डिमांड कर रहे हैं कि 1 शॉट लेकर के आइए, तो 1 शॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नेट का इशू हो रहा है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड अभी तो फ़िलहाल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल लेक्चर्स लेकर के आती हूँ ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। और लास्ट में वीडियो में आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ, एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस हो जाएगा, सब कुछ हो जाने वाला है, तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में 1 शॉट भी प्रोवाइड कर दूँगी एज अ रिवीजन के रूप में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बाकी तो मैं सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया कहाँ से, ये हम लोग ने मैटर के बारे में पढ़ा है ना। तो मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैसेस होता है। तो गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अगर हम थ्योरेटिकली डिफ़ाइन करते हैं तो वो हम लोग इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। इसकी तो कोई ज़्यादा डेफिनेशन है नहीं, इसके पोस्टुलेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जितने भी अगर कोई मॉलिक्यूल है वो एक्शन कर रहा है तो उसकी जो स्टडी होगी उसको हम लोग थ्योरेटिकली डिफ़ाइन करेंगे या थ्योरेटिकल लिखेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल की स्टडी को अगर हम लोग, जो हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, उसको हम लोग लिखित वे में थ्योरेटिकली डिफ़ाइन करते हैं तो उसी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए। तो लिखेंगे टू स्टडी द एक्शन ऑफ
और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन ले आकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप ये नोट्स बनाते हैं ना तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें लिखवाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट में ये आप लोगों के लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट्स ले आइए और वीडियो को पॉज कर करके पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, लिखते हुए चलिए। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए हर एक तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रही हूँ, हर एक तरह से गाइड कर रही हूँ। मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कॉपी लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, हम लोगों को अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। तो और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। मैं आप लोगों को हर तरीके से गाइड करने वाली हूँ। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड ही डाउट होना चाहिए, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले लिखेंगे टू स्टडी द एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द एक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल must use theoretical model called, कहीं पर KTG भी लिखा होता है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसे हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के नाम से भी जानते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी को हम लोग थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं, उसी के अंदर ही हम लोग उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसे हम KTG के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी बुक्स में KTG शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे गए, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पोस्टुलेट्स ऑफ, पहले तो डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, तीनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टार्ट करी हूँ। और तीनों सब्जेक्ट के मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसके आंसर्स को भी देने वाली हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, तो मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा ये और उनको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सकेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पा रही होगी, वो इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पैसा खर्चा करके इसकी एजुकेशन को ले सकें। तो मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं लगा रही हूँ। नोट्स भी मैं आप लोगों को खुद लिखवा रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है वही लिखवा रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। जो पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ये बहुत सारे गैस लॉ को ये डिफ़ाइन करते हैं और ये थ्योरेटिकल डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये थ्योरी है ना, तो ये पूरा एकदम थ्योरेटिकल डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट एक्सप्लेन द वेरियस गैस लॉज थ्योरेटिकली। मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बहुत सारे गैस लॉ को थ्योरेटिकली डिफ़ाइन करती है और इसके पोस्टुलेट इसी के बेस्ड हैं। तो लिखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट कहता है
पहला पोस्टुलेट कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, उसी को मॉलिक्यूल मतलब हर एक गैस, जैसे एक कंटेनर है तो उसमें गैस भरी हुई है, तो इसमें जो गैस बनी हुई है किससे बनी हुई है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उससे गैस बनी हुई होती है। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि एवरी गैस इज़ मेड up of very small particles called molecules, कि जो गैस बनी हुई है बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग गैस के कंटेनर में देखते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कुछ दूरी पे होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से कोई भी डिस्टेंस में। मान लीजिए एक गैस का मॉलिक्यूल ये है तो एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हर एक जगह पे अलग अलग दूर डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूरा गैस का, मान लीजिए कि ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम V है और इसके कंपैरिजन में एक गैस का वॉल्यूम निकाला जाए तो वो नेग्लिजिबल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के बेसिस पे है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by large distances so that, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज negligible as compared to total volume of the gas। एक बार और पोस्टुलेट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि पोस्टुलेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट एक्सप्लेन द वेरियस गैस लॉज थियोरेटिकली, मतलब जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो बताते हैं कि ये एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारे गैस लॉज को थ्योरेटिकली, मतलब रिटन वे में। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट, जो रिटन वे में बताते हैं वो कुछ पोस्टुलेट पे डिपेंड करता है। पहला पोस्टुलेट कहता है एवरी गैस इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसमें कह रहा है जो हर एक गैस है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक, और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ लार्ज डिस्टेंस, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होगा वो एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के रूप में नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसका वॉल्यूम माना नहीं जाएगा। मान लेते हैं हमें कंटेनर में बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा या वेसल का कुछ वॉल्यूम होगा तो ये टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक, और हम गैसेस के जो मॉलिक्यूल है उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, मान लेते स्मॉल v है, तो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में स्मॉल गैसेस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब उसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन भी करते हुए चलिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आप लोगों को आज सारे पोस्टुलेट करा दूंगी और इसमें काइनेटिक इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी कराने की कोशिश करूँगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। अब थर्ड पोस्टुलेट लिखते हैं। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी, जैसे कि हमने कोई कंटेनर ले लिया तो गैसियस के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करते हैं, चाहे तो वो जो वॉल्स हैं, ये जो वेसल है इससे भी टकराते हैं, तो इसमें लिखेंगे और जिसमें टकराने की वजह से जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है और वो कंटेनर के या वेसल के वॉल से टकराते हैं जिसकी वजह से वो वॉल पे प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मूव्स इन
moves in different direction with different speeds, hitting each other as well as walls of the container या वेसल कह सकते हो, exerting pressure on the walls। इसमें कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उनकी स्पीड भी अलग अलग होती है, वो एक दूसरे से भी टकराते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकराएगा। फिर क्या कह रहा है, एज वेल एट द वॉल ऑफ द कंटेनर, और ये कंटेनर की जो दीवार होगी इससे भी ये मॉलिक्यूल टकराएगा, जिसे हम कंटेनर या वेसल के नाम से जानते हैं, और इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो थर्ड पोस्टुलेट क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। इसके 6 पोस्टुलेट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो इसके होने चाहे तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स हो सकते हैं, लेकिन 6 पोस्टुलेट आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स का तो 3-4 पोस्टुलेट में आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे नहीं। आप कम से कम 6 पोस्टुलेट लिखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में लिखिएगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो डेरिवेशन कराऊंगी काइनेटिक गैस इक्वेशन को, उसको भी लिख देंगे आप लोगों को, तो उसमें भी आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो, नहीं तो शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप सिर्फ पोस्टुलेट लिखिएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, अभी हमने देखा। तो उसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक इन नेचर का होता है, मतलब उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट इसी के ऊपर है, तो लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स कोलिजन इज़ इलास्टिक इन नेचर। जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है वो इलास्टिक इन नेचर का होता है। सो देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें कह रहा है जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है इलास्टिक इन नेचर का होता है, उसमें भी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर इतनी एनर्जी 5 एनर्जी इधर है तो 5 एनर्जी इधर भी रहेगी। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है, 5th पोस्टुलेट है। अभी हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस जो होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कब लगता है, जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हो तब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स लगता है। लेकिन हमने देखा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब नहीं माना जाएगा। ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को लिखवा रही है ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख भी लें। और repulsion between them are negligible। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, सच में आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो रही, तो आप कमेंट करके बताया करिए। ठीक, इससे क्या होता है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आगे की वीडियो जितने मैं बनाऊंगी तो वो उस मोटिवेशन के साथ बनाऊंगी, ताकि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। ईजी से ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ और लिखवाती भी हूँ। ठीक, लार्ज डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा उन सब में मॉलिक्यूल्स में वो नेग्लिजिबल होगा। अब लास्ट पोस्टुलेट है, ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है मॉलिक्यूल के ऊपर में, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगेगा, वो भी नेग्लिजिबल होता है। अट्रैक्शन फोर्स तो लगता है, रिपल्शन भी लगता है, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस ऑन द मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, गैशियस मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो
नेग्लेजिबल। ठीक, तो ये सारे पोस्टुलेट्स हो गए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों के लिए सम अप कर देती हूँ कौन कौन से पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत सारे गैस लॉस को थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं। ये कुछ पोस्टुलेट पे डिपेंड करता है कि हर एक गैस का मॉलिक्यूल एक स्मॉल पार्टिकल से बना होगा जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम हम नेग्लेजिबल मानते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी अलग अलग स्पीड होती है, एक दूसरे से हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, साथ ही साथ कंटेनर या वेसल की वॉल से भी कोलाइड करते हैं या उस पर टकराते हैं, तो उसकी वजह से जो वॉल्स पे प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं। फिर फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलिजन में वो इलास्टिक इन नेचर का होता है, उसमें भी कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है। फिफ्थ पोस्टुलेट है जिसकी लार्ज डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं। फिर उसके बाद सिक्स पोस्टुलेट है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होता है उस मॉलिक्यूल को, उसको भी हम लोग नेग्लेजिबल मानते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को समझ में आया हो ये सारे पोस्टुलेट और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप लोगों को सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, चाहे फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, सारे सिलेबस मिल जाएगा, सारे लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराने वाली हूँ वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, या कह सकते हो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस डेरिवेशन को देखिएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। जो काइनेटिक थ्योरी अभी हम लोग ने पढ़ा, उसके पोस्टुलेट पढ़े, तो उसका एक इक्वेशन भी है जिसको हम लोग डेराइव करने वाले हैं, जिसे हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस भी कहते हैं। ठीक, ये दोनों डेरिवेशन मतलब एक ही नाम पे है, मतलब एक ही डेरिवेशन है लेकिन अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक हम गैस का मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको हम यू मान लेते हैं, वो इस वॉल से हमारा टकराया। ठीक, फिर टकराने के बाद ये हमारा ये वॉल से टकरा गया, यहाँ से टकरा गया, और जब ये वापस आएगा ये, तो मान लीजिए पहले इसकी जो वेलोसिटी यू थी और ये फिर इसके बाद यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद यहाँ टकराया, तो मतलब उसकी वेलोसिटी यू ही थी। अब ये फिर उसके बाद ये वापस आया, फिर जा कर के कहीं और टकरा गया, तो जब ये वापस आया इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ गैस एन, मतलब इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इस मॉलिक्यूल का कुछ मास होगा, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, और ये वॉल्यूम होगा कुछ वेसल का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ईच हैविंग मास m, वॉल्यूम ऑफ वेसल v, साइड ऑफ क्यूब L, जो क्यूब की साइड है इसको हम L ले लेते हैं और इसका वॉल्यूम V है। ठीक, तो लिखेंगे एंड वेलोसिटी इज़ C। इस बार वेलोसिटी को हम लोग C से डिनोट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि मॉलिक्यूल है गैस के जिसमें N है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस के, जिसका मास M है, वॉल्यूम V है, और जो साइड है क्यूब की वो L है, और वेलोसिटी C है। तो हम लोग वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्यूब है और हम जानते हैं क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है और इसके अंदर मॉलिक्यूल रखा गया है, तो मतलब वो इसके x एक्सिस में भी कुछ होगा, y एक्सिस में भी कुछ होगा, और z एक्सिस में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो लिखेंगे द वेलोसिटी
द वेलोसिटी कैन बी, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। कैन बी रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स, जिसे हम u, v और w मान लेते हैं, अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक, ये जो वेलोसिटी होगी 3 कंपोनेंट में टूटेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसकी वेलोसिटी का नाम है u, v और w। एक्स एक्सिस में क्या होगा, u होगा, वाई एक्सिस में v होगा और जेड एक्सिस में w इसकी वेलोसिटी होगी। और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम लोग वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो तीनों वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम एक्स एक्सिस के थ्रू मोमेंटम भी निकालेंगे, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी आएगा। ठीक, तो लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम, जो कि हम डेल्टा p और x एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो x इसको करेंगे। ठीक, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो मास हमारे पास m है और अभी हमने देखा कि जो वेलोसिटी हमने ली, पहले जो हमने ली कि u था हमारे पास, फिर उसके बाद जब ये रिटर्न आया तो ये माइनस में u हो गया, तो हम लोग m फिर माइनस का u, क्योंकि हम लोग माइनस करते हैं सेकेंड मतलब फर्स्ट वेलोसिटी माइनस सेकेंड वेलोसिटी का माइनस करते हैं और ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास डेल्टा पी एक्स जो एक्स एक्सिस के थ्रू मोमेंटम आया वो आया, ये हो जाएगा 2mu हो जाएगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालें तो इसमें आगे लिखेंगे मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालें, मतलब डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी अगर हम कर दें तो डेल्टा पी एक्स क्या है, 2mu है और टाइम क्या है, हम जानते हैं जो टाइम होता है वो लेंथ और वेलोसिटी के इक्वल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पढ़ा ही होगा ना, टाइम इज इक्वल टू, ये हमारी लेंथ हो गया और ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया। तो टाइम को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो टाइम की जगह हम लिख दिए L अपॉन U लिख दिए। फिर उसके बाद डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा तो 2mu और u ऊपर चला गया, u स्क्वायर हो जाएगा, l हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, एक वेसल ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया जो कि बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल है। तो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका मास m है, कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी तो मान लेते हैं u है। फिर ये वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराया, फिर उसके बाद यहाँ पर टकराया, फिर टकराने के बाद हमारा ये रिटर्न वापस भी तो आएगा क्योंकि टकराता ही रह जाएगा। ठीक, तो जब रिटर्न आया तो इसकी -u वेलोसिटी हो गया। इस कंटेनर को वॉल्यूम v था और इसकी लेंथ क्यूब है तो ये l हो गया। ठीक, तो हमने कंसीडर किया मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस n मान लेते हैं जिसका मास m है और वॉल्यूम v है, वेसल का वॉल्यूम है। ठीक, और साइड ऑफ क्यूब l है और वेलोसिटी हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं। इसकी अलग है लेकिन पूरी वेलोसिटी अगर हम लोग लेंगे तो वो c से डिनोट कर रहे हैं। और हम जानते हैं क्यूब है तो वेलोसिटी जो होगी 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में। तो x एक्सिस के लिए हमने u लिया, y एक्सिस के लिए v लिया और z एक्सिस के लिए हमने w लिया। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं तो सारी वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, उसके सम के इक्वल होता है। तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, क्योंकि c क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो जितनी कंपोनेंट वेलोसिटी का सेपरेट हुआ रहेगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लिया। फिर x एक्सिस के थ्रू हम मोमेंटम भी निकालेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p होता है, x एक्सिस के लिए निकाल रहे इसीलिए x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा m। और हमने अभी देखा कि जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो कि u थी वो पहले क्या थी, u थी और आने पे क्या थी, फिर माइनस का साइन लगते हैं ना, v2 माइनस v1 होता है ना। फिर उसके बाद क्योंकि चेंज की बात हो रही तो पहली वेलोसिटी v थी, फिर माइनस करेंगे, फिर उसकी जो नेक्स्ट वेलोसिटी है माइनस है तो इसको लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2mu आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मान
निकाल लिए। फिर उसके बाद मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालेंगे। तो मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी एक्स, पर यूनिट टाइम निकालें मतलब डिवाइडेड बाई टी से कर रहे हैं, और डेल्टा है तो इसीलिए डेल्टा टी यूज़ कर रहे हैं। और हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा टी होता है एल अपॉन यू, साइड अपॉन वेलोसिटी का। तो 2mu अपॉन एल अपॉन यू हो जाएगा। तो डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 2mu, और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो u का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे एल आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, हमने तो ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमें, जैसे कि अभी हम लोग मोमेंटम एक्स एक्सिस के लिए निकाले थे, तो वाई एक्सिस के लिए भी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए भी यही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जेड एक्सिस के लिए भी यही हो जाएगा, लेकिन इसमें u की जगह v हो जाएगा, और फिर जैसे कि जेड एक्सिस के लिए w हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो आगे देखते हैं, तो लिखेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जो कि होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अभी हमने एक्सेस के लिए निकाला 2mu स्क्वायर अपॉन एल, और वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा 2mv स्क्वायर अपॉन एल। बस हमने जो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी ली थी वो u ली थी, वाई एक्सिस के लिए v ली थी, इसीलिए बस इतना चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद टोटल चेंज निकालना है ना, तो टोटल में क्या होता है, सबका सम हो जाता है, फिर ये 2mw स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2m अपॉन एल को कॉमन ले लेते हैं, तो ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर आ गया ना। और ये हमने अभी देखा कि जो u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर किसके इक्वल है, c स्क्वायर के इक्वल है ना। तो हम लिखेंगे आगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2ml अपॉन 2m डिवाइडेड बाई एल, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 था, फिर इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमने टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, पर यूनिट टाइम के लिए निकाला। अब हमने क्या कंसीडर किया था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें लिखेंगे फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो ये डेल्टा p और ये टोटल निकाल रहे हैं ना, तो टोटल अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 2mc स्क्वायर था ना, और ये n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2mnc स्क्वायर अपॉन l। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 5th इक्वेशन हो गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर का एक फॉर्मूला जानते हैं। हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, वो जो डेरिवेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन का, उसे हम लोग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग आगे लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, और नीचे क्या आता है, एरिया। ये फॉर्मूला होता है ना प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू फोर्स, हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला ना कि यही को, तो P टोटल डिवाइडेड बाई T है, इसको हम लोग फोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाले हैं। और तो मॉलिक्यूल्स का पूरा जो मोमेंटम होता है वो पूरा फोर्स ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2mnc स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और एरिया कितना हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया जो साइड है क्यूब की वो एल है, तो एरिया निकालेंगे, 6 साइड होती है क्यूब की, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। हमारा देखिए साइड l है हमारे पास, एरिया निकालते हैं तो 6 साइड है, तो 6 साइड के लिए एरिया कितना निकल के आएगा, 6l स्क्वायर निकल के आएगा। तो इसमें लिख देते हैं 6l स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पूरा प्रेशर की वैल्यू भी आ जाएगी और एक काइनेटिक गैस इक्वेशन भी निकाल के आ जाएगा। ठीक, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2mn, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये c स्क्वायर, और ये ऊपर आएगा तो ये 6l स्क्वायर, और ये l मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक,
तो और ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा mNc²/3L³। ये क्या है, L³ क्या है हमारा, ये वॉल्यूम ही तो हुआ, हमारे पास साइड L है तो वॉल्यूम क्या निकालते हैं, साइड का क्यूब होता है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया, L³ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू ये mNc² स्मॉल m रहेगा क्योंकि मास है, ठीक, mNc²/3, और ये क्या है L³ को हम लोग V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, V लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसकी जगह पे V, कहीं कहीं इसको 1/3 mNc² कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये क्या है, इसी को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन या प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक गैस इक्वेशन या प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए एक बार में तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, मेरी क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है और 8 PM पे, मतलब आप दोनों में से किसी एक टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम क्लोज आने वाला है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।